नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी भास्कर मिश्रा भी जुड़ेंगे। और भास्कर इसलिए जुड़े हैं आज हमारे साथ क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो तमाम खबरें हैं इंडिया टीवी पर जो आप देखते हैं सुनते हैं वो सब आपको भास्कर मिश्रा पहुंचाते हैं। और आज आप समझ गए होंगे इस बात से कि मुद्दा जिसकी हम चर्चा करेंगे वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। तो मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद राघव चड्ढा, आज आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटरीट को जानकारी दी कि राघव चड्ढा जो डेप्यूटी लीडर थे पार्टी के राज्यसभा में, उनको हटा करके अब पार्टी दूसरे वरिष्ठ सांसद हैं पार्टी के अशोक मित्तल, उनको अपना डेप्यूटी लीडर बना रही है। जानकारी आज आम आदमी पार्टी द्वारा दे दी गई राज्यसभा सेक्रेटरीट को, यानी नाउ ऑनवर्ड्स अशोक मित्तल विल बी द डेप्यूटी लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये जो है अगर इसको राजनीतिक बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें बड़ी सारी चीजें छुपी हैं। और ये बिटवीन द लाइंस ही पढ़ने की समझने की कोशिश हम भास्कर से भी आज करेंगे कि आखिर राघव चड्ढा जो एक टाइम पे अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड मैन के तौर पर देखे जाते थे, काफी सारी अहम जिम्मेदारियां, बहुत छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियां उनको अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में दी। तो आखिर ये जो जर्नी थी राघव चड्ढा की, इतना हाई प्रोफाइल चेहरा आम आदमी पार्टी का, और एक दिन ऐसा आ गया कि डिप्टी लीडर से पार्टी ने उनको हटा दिया। और पिछले दिनों काफी सारी चीजें ऐसी भी रही जिससे कयास लगते रहे कि आम आदमी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा कहीं जा रहे हैं, क्या बीजेपी जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। लेकिन दबी छुपी बातें जो है वो उभर उभर करके भी आती थी। और इस तरह की चीजें हम भी पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में भी सुनते थे और बाहर भी चर्चा जो है इस तरह की होती रहती थी। बहरहाल इसी पर आज चर्चा करेंगे भास्कर। ये बड़े दिनों से आप भी सुन रहे होंगे, आप तो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, मैं नहीं कवर करती हूँ, लेकिन पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में भी जब तक कि भाई क्या राघव चड्ढा इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल का चाहे कोर्ट वाला केस हो या उससे पहले कभी दिखे नहीं, खड़े नहीं दिखे साथ, ट्विटर से भी अपनी सॉलिडॉरिटी नहीं दिखाई। तो आखिर ये हुआ क्या, मतलब फ्रॉम द ब्लू आइड मैन ऑफ अरविंद केजरीवाल टू द प्लेस वेयर ही इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेप्यूटी लीडरशिप ऑफ द पार्टी, क्या हुआ? देखिए, इसको हम सिलसिलेवार समझते हैं। आज जो पार्टी का ये स्टैंड है कि उनको डेप्यूटी लीडर नहीं बनाया जाए, उनकी जगह अशोक मित्तल को बनाया जाए, पार्टी ये कह रही है कि सीनियर लीडरशिप से उनकी बातचीत कोई है नहीं। और पार्टी के सीनियर लीडरशिप से बातचीत नहीं है तो पार्टी के किस मुद्दे को आप सदन में उठाओगे, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है। ये बिना बातचीत के इतने दिनों से राघव चड्ढा जो मुद्दे उठाते हैं एयरपोर्ट का और ये और वो, बिल्कुल इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है। पार्टी से न वो पूछते हैं न पार्टी उनको बताती है। अच्छा। ये बात तो तय है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। ये कब से चल रहा है? लेकिन ये हुआ क्यों? आपको याद होगा, आज से कुछ ही महीनों पहले एक खबर आई थी कि चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के लिए दूसरा शीश महल तैयार हो रहा है। पार्टी के सूत्रों के हिसाब से हमारे पास ये जानकारी है कि ये खबर पार्टी को लगता है कि राघव चड्ढा ने ही प्लांट किया। वजह यह है कि वो 50 नंबर कोठी जिसमें राघव चड्ढा रुकते थे, हालांकि वो सीएम के नाम पे अलॉटेड है घर, पंजाब के सीएम के नाम पे, उसी घर में अरविंद केजरीवाल जाके रुकने लगे जब भी कभी वो पंजाब में जाते थे चुनाव के काम को लेके। तो उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि ये राघव चड्ढा को अच्छा नहीं लगा और वहीं से ये खबर लीक हुई। और ये बड़ा मुद्दा बना। बिगर देन अरविंद केजरीवाल इन अ वे कह सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर ये डायरेक्ट आप अरविंद केजरीवाल से लड़ाई मोल लोगे तो कम से कम आम आदमी पार्टी में आपके लिए जगह नहीं। ये बात तो उसी दिन तय हो गई। उसके बाद से कह सकते हैं कि एक समय का इंतजार किया जा रहा था और ये समय आज इसलिए भी हुआ है कि सेशन का आज लास्ट डे है। इस मुद्दे को अगर आज से 5 दिन पहले भी उठाती पार्टी तो हो सकता था कि 5 दिन ये मुद्दा बनता और सदन में बनता। उनके पास ये मौका रहता था, बहुत सारा प्लेटफॉर्म बनता जहाँ पे जाके वो बात कह सकते थे। इसीलिए लास्ट दिन ये फैसला लिया गया कि उनको इस पद से हटाया गया। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को पंजाब में सह प्रभारी बनाया था। जरनैल सिंह प्रभारी हुआ करते थे जो जनकपुरी के विधायक हैं। इनको सह प्रभारी इसलिए बनाया गया था कि ये बोलते अच्छा थे, ये अपनी बात अच्छी तरह से रख सकते थे और काफी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी अरविंद केजरीवाल ने। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या कि चुनाव के बाद सारा कुछ लैमलाइट वो ले गए कि उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है, वहां तक ठीक था। उसके बाद उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। सांसद बनाने के साथ साथ एक तरह से पंजाब गवर्नमेंट में एज ए एडवाइजर भी उनको लगा दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, वो राघव चड्ढा से मुक्त हो गए, यानी राघव चड्ढा के पास से जो जिम्मेदारी थी वो ले ली गई। उसके बाद से ही इनकी दूरी हो गई पार्टी में।
तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो पर्सनल एस्पिरेशन थी राघव चड्ढा की, वो मेन वजह है कलह की। मुझे ये लगता है कि आप ये देखिए ना कि पब्लिकली अगर इस तरह की बातें आ रही हों राघव चड्ढा के सपोर्टर्स के द्वारा कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं और इस तरह की चीजें अगर तो क्या सोशल मीडिया राघव को ये प्लेटफॉर्म समझ पे, में नहीं आया कि मतलब इतने बड़े एम्बिशन रखना जो है ये तो घातक है? नहीं, राजनीति में हर किसी के पास होता है एम्बिशन, सब अपने एम्बिशन को लेके ही चलते हैं। पता नहीं उनका क्या एम्बिशन था, लेकिन पार्टी को ये लग रहा था कि ये व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के लिए डायरेक्ट नुकसानदायक हो सकता है, वो किसी के लिए भी हो सकता है। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर टीयर 2 टीयर 3 टाइप के लीडर्स की बात करें तो बिल्कुल उनकी नहीं बनती थी। पार्टी के संगठन में भी और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें भी और ऑफिस बेयरर्स में भी उनकी नहीं बनती है, बिल्कुल कोई उनका नाम तक नहीं कोई लेता है जो उनका सपोर्ट भी हो, मतलब सपोर्ट में कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का? सपोर्ट में सबसे बड़े नेता तो अरविंद केजरीवाल ही थे। यहाँ तक हम लोगों को याद है कि सत्येंद्र जैन के ऊपर में जो केस चल रहा है जिसकी वजह से वो जेल गए थे, वो मुद्दा जब उठा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने राघव को बोला है, राघव ने वो सारे पेपर चेक कर लिए थे, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विश्वास अरविंद केजरीवाल का इस लेवल का था राघव चड्ढा के ऊपर में। लेकिन एक एक करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से पंजाब सरकार से उनको अलग किया गया तब से ये दूरी बढ़ती गई। अरविंद, यहाँ तक कि देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, पार्टी की तमाम लीडरशिप जेल चली गई थी, एक भी दिन राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए, पार्टी की बात रखने तक नहीं किसी और तरीके से सॉलिडारिटी नहीं दिखाई। और जब अरविंद केजरीवाल को रॉज एवेन्यू कोर्ट से कहा गया कोई मुकदमा नहीं बनता, वहां से एक तरह से बरी कर दिया गया उनको, तब भी एक ट्वीट नहीं आया, न कोशिश की गई मिलने की, न समय मिला उनको। तो एक तरह से हम लोग मान चुके थे कि अब सिर्फ वो समय का इंतजार है कब पार्टी इनके ऊपर में कार्रवाई करी, और उसकी शुरुआत कह सकते हैं, ये सिर्फ शुरुआत भर है अभी। तो अब जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि उनसे कोई बड़ा बनना चाहे, मतलब जो आपने भी कहा कि बिछड़े सभी बारी बारी, जो हम पहले बात भी कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, जितने बड़े लोग हैं, आशुतोष हो, प्रशांत भूषण हो, तमाम लोग जो एजिटेशन से निकल करके आए, तो ये क्या अरविंद केजरीवाल का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के मुझसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा इससे अलग मत रखता हूँ। ये अरविंद केजरीवाल के बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राघव के बारे में ये कहा जाता है पार्टी में। अच्छा। राघव सबसे पहले आशुतोष के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन उसमें भी एक तरह से अनबन हो गई। फिर उसके बाद संजय सिंह को राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया, बहुत दिनों तक वो गुरु नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल से बहुत करीबी रही, लेकिन इस तरह का मामला प्रकाश में आया कि हो सकता है कि उन्होंने ये खबर लीक की या खबर प्लांट किया। तो सोचिए, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नहीं है, ये राघव चड्ढा के लिए भी है कि आप जिसके करीब रहे उनके भी साथ नहीं रह पाए, या इतना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म दिया गया, उसके बावजूद भी आपने पार्टी के लिए नहीं किया। आपको याद होगा एक वाकया कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव था, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, राघव उस दौरान यूएस चले गए थे जब ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही आई का जो सर्जरी का, बिल्कुल आई सर्जरी का जो उन्होंने बात बोला था, पार्टी में ये कहा जा रहा था कि ये बहाना है, क्योंकि पिक्चर्स भी उस टाइम आई थी कुछ उनकी उधर। बिल्कुल ये कहा जा रहा था कि ये बहाना बना रहे हैं, इसलिए यूएस चले गए। पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसा कहते थे। उसके बावजूद भी हरियाणा की कांग्रेस में जब बातचीत करने की बारी आई सीट शेयरिंग पे, तो अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को वो जिम्मेदारी दी। और ये हम जानते हैं कि सीनियर लीडरशिप इससे नाराज थी, उनको ये पता था कि बातचीत सही दिशा में नहीं जा रहा, या राघव ढंग से बात नहीं कर पा रहे, ये हमें खुल के कहा जाता था। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी दी। हालांकि बाद में समझौता नहीं हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों पार्टी अलग हो, समझौता नहीं हो बिल्कुल, लेकिन विश्वास का लेवल वो था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ट्रिगर पॉइंट ये था कि जब वो चंडीगढ़ वाली, वो कोठी वाली खबर आई, उसके बाद से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हुआ कि नहीं, अब एक तरह से अलग हुआ। तो अब क्या, अब इस तरह की भी खबरें हैं कि राघव चड्ढा जो हैं वो बीजेपी जा सकते हैं, तो काफी दिनों से आप भी सुन रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान कभी राघव चड्ढा से बात हुई आपकी बतौर बीट रिपोर्टर? कभी मिलते थे या कभी ऐसे दुआ सलाम टाइप जैसे हम लोगों की हो जाती है इधर उधर? अगर बीट रिपोर्टर से मिलने की बात करें तो राघव पार्टी दफ्तर में नहीं आते हैं। अच्छा, तो आपको आज से पहले जब लेनी हो, उनसे मिलना हो तो उनकी एक पीआर टीम है, आप उनसे बात कीजिए। मीडिया, जो पार्टी में मीडिया देखते हैं वो लोग भी उनकी मीडिया नहीं देखते, उनकी अपनी अलग टीम है। अच्छा, वही लोग बात करते हैं। पार्टी की मीडिया टीम सीधा मना कर देती कि नहीं, हमें मतलब नहीं, वो खुद बताएंगे, वो खुद तय करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि सबसे उनकी मुलाकात होती थी, बिल्कुल नहीं। जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो यहाँ तक कहा जाता था हम लोगों को, अगर चुनाव प्रचार करने के लिए भी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाती थी तो वो नहीं मानते थे तब तक, जब तक कि अरविंद केजरीवाल ना बोले। मतलब एकदम सीधा टॉप
टॉप के पर लेवल पे उनकी भी। बातचीत। बिल्कुल। तो अब क्या ये बीजेपी वाला है, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि कभी आपकी उनसे बात हुई हो तो भनक लगाओ नेताओं का, हम नब्ज टटोल लेते हैं, बात करते हैं, तो क्या किसी और पार्टी का रुख करेंगे अब राघव चड्ढा, आपको लगता है? मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तुरंत वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं या बीजेपी जब चले तक भी उनकी जाए। राज्यसभा चल रही हाँ, है। मतलब आप ये देखिए कि फायदा क्या है, राघव चड्ढा को भी क्या फायदा है और भारतीय जनता पार्टी को भी क्या फायदा है इससे, तब तक कि जब तक पंजाब चुनाव नजदीक ना आ जाए। जब तक पंजाब चुनाव नजदीक नहीं आता है तब तक मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा ऐसा कोई कदम उठाएंगे। और पंजाब चुनाव से ठीक पहले उनके पास एक और कारण होगा ये कदम उठाने के लिए, वो भी मैं आपको बता दूं। आम आदमी पार्टी में जो नेशनल कन्वीनर है, उनका चुनाव होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, टर्म उनका पूरा होने वाला है। उससे पहले पीएसी भी नहीं बनेगी, पूरा संगठन नया होगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि पीएसी में इस बार राघव चड्ढा के लिए जगह नहीं है। और आम आदमी पार्टी की पीएसी का मतलब है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी। और उसमें अगर राघव चड्ढा को जगह नहीं मिलती है, वहां से अगर उनको हटा दिया जाता है, फिर राघव चड्ढा के पास में एक और रीजन होगा कि पंजाब चुनाव से पहले वो कहीं और का रुख करे। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी क्या मानती है, कुछ नुकसान होगा राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने से? भाई इतने ब्लू आइड मैन थे, राज्यसभा तक पहुंचाया पार्टी ने, तो कुछ तो होगा उनके अंदर, कुछ तो देखा होगा पार्टी ने। देखिए, राघव चड्ढा की बहुत सारी उपयोगिता थी। वो पार्टी में ट्रेजरर भी रहे, वो फंड्स भी देखते थे, मैनेज करते थे, कारण वो पेशे से चार्टर अकाउंटेंट हुआ करते थे, अच्छा बोलते थे, तो अच्छे प्रवक्ता अच्छा, थे। ये कैसे आए आम आदमी पार्टी में, इसका कुछ? आंदोलन के दिनों से ही जुड़े हुए हैं। मैं ये जानता हूँ कि जब पार्टी नहीं बनी थी तब से राघव जुड़े हुए हैं, और पार्टी में आज जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ तब से जुड़े हुए, आंदोलन के दिनों से जुड़े हुए। ये हमने खुद देखा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मीटिंग्स हुआ करती थी, तो वहाँ एक राघव चड्ढा ही हुआ करते नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं। कि इनके पास एक बड़ी गाड़ी हुआ करती थी, उस गाड़ी में आते थे, पार्टी के बड़े नेता भी उसमें बैठते थे, आराम से एसी में घंटों वहां रह के बातचीत भी होती थी। तो ये तब से जुड़े हुए। तो पार्टी में जुड़ने का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे विश्वास की कमी आई है। और इसके पीछे हो सकता है पार्टी को ऐसा लग रहा है कि राघव चड्ढा की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी हो रही है। वो भी तब जबकि उनको बिना मांगे सब कुछ मिला है। लोकसभा चुनाव वो लड़े, वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़े, विधायक भी बने, दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष भी उनको बनाया गया, फिर उसके बाद राज्यसभा का भी मेंबरशिप उनको दिया गया। तो पार्टी को ये लगता है कि उनके लिए बहुत कुछ किया गया और उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है उनको। तो इसलिए भी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि डेप्यूटी लीडर जो है उस पद से उनको हटाया गया। लेकिन क्या अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके, यानी राघव चड्ढा अगर आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं, तो परसेप्शन के लिहाज से तो एक बड़ा डेंट होगा आम आदमी पार्टी को। लेकिन अगर संगठनात्मक तौर से देखें या पार्टी के स्ट्रेंथ के तौर पर देखें, पीएसी के भी मेंबर हैं, राज्यसभा के भी सांसद हैं, तो कोई नुकसान कहीं हो सकता है? पंजाब का चुनाव अगले साल है, पंजाब से जुड़े भी रहे, सह प्रभारी भी रहे, तो क्या नुकसान होगा राघव चड्ढा अगर जाते हैं पंजाब चुनाव से जस्ट पहले छोड़ करके आम आदमी पार्टी किसी और पार्टी में? देखिए, अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ के पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, एक परसेप्शन का नुकसान होगा। संगठन में ऐसा नहीं है कि राघव के बिना कुछ टूट रहा है या कुछ छूट रहा है, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। पंजाब विधानसभा चुनाव जो पिछली बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, उसमें सबसे बड़े हीरो के रूप में उभरे थे संदीप पाठक। उन्होंने संगठन पे काम किया था, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी भूमिका थी, पार्टी मानती है इस बात को। लेकिन उसमें राघव चड्ढा को वहां पे भी पार्टी एक परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। अच्छे वक्ता हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब बोलते हैं, अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं, तो इस लिहाज से उनकी उपयोगिता थी। लेकिन उसके अलावा और कोई उपयोगिता नहीं थी, और पार्टी ये मान के चल रही है कि वोट बैंक में तो किसी भी तरह से कोई भी नुकसान राघव चड्ढा नहीं पहुंचा सकता। तो यानी राघव चड्ढा अगर बीजेपी चले जाते हैं तो सिवाय परसेप्शन के और कोई नुकसान नहीं होगा? पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस तरह का और कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, राघव को आपने भी करीब से देखा होगा, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, मतलब क्या चीजें आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन उनमें ऐसी थी कि लगे बंदे को कि भाई ये सही चॉइसेस या सही उनको पद जो है वो पार्टी में दिए गए? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनका राइज इतनी छोटी सी उम्र में, अच्छे वक्ता हैं ये तो हम सब जानते हैं, अच्छा ड्राफ्टिंग, बोलते भी अच्छा है, इसके अलावा भी तो कुछ क्वालिटीज मुझे लग रहा है कि इन्हीं सब क्वालिटी को ध्यान में रख के उनको ऊपर उठाया गया। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जहां उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल खुद ही बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अपनी बात बहुत आसानी से जनता के बीच में रखते हैं,
और वो मैसेज भी जाता है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल, देखिए इमेज एक बहुत बड़ी चीज है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि एक ऐसा बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ऐसा बंदा जो विदेश से पढ़ के आया है, संगठन से जुड़ा रहा, अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखता है, इसको अगर सामने रखते हैं तो इसका मैसेज जनता में जाएगा। इसलिए भी मुझे लग रहा है कि उसको राइज मिला है इतना ज्यादा। और जहां तक पार्टी का पक्ष रखने का सवाल है, तो ये भी है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पक्ष भी रखा तमाम टीवी चैनल्स पे। अच्छा, ऐसा भी मैं सुन रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि राघव ने अपना इमेज चमकाया, मतलब एक धड़ा मानता है कि जो इश्यूज भी उन्होंने उठाए उससे आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं उठा जाए, मतलब मोबाइल रिचार्ज से लेकर के वो आम जनता से जुड़ी चीजें तो थी, लेकिन वो ऐसी चीजें नहीं थी जो आम आदमी पार्टी, मतलब एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप कुछ इश्यूज उठाते हैं तो आप अपना एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देना चाहते हैं, ये इससे आप अपना एक इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, जेनजी में पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को हेल्प नहीं हो रही है। पर ऐसा कुछ है क्या, ये सिर्फ ऐसे नहीं? अब देखिए कि बॉटम लाइन पार्टी ने अगर यही बता दिया कि सीनियर लीडरशिप से कोई बातचीत ही नहीं हो रही है महीनों से, तो इसका मतलब जो भी इन महीनों में उन्होंने मुद्दा उठाया उसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये भी एक मुद्दा था उनको, मतलब पार्टी को यहाँ तक आने के लिए कि उनको हटाया जाए कि भाई ये सिर्फ अपने आप को चमका रहे हैं और पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए कहीं न कहीं पार्टी के जहन में ये बात तो थी कि पार्टी का जो भी लीडर या डेप्यूटी लीडर होता है वो पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे को उठाता है। अगर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मुद्दा, कभी कुछ आपको ऐसा पता हो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी चाहती हो कि ये मुद्दा उठाएं राघव और राघव ने वो मुद्दे ना उठाए हों, या इस तरह का कोई डिस्कशन, जैसे हमने सुना कि एलपीजी और इस तरह के इश्यूज चाहती थी आम आदमी पार्टी के वो उठाएं? नहीं, देखिए आज भी आम आदमी पार्टी ये मान के चलती है कि अगर बहुत मजबूती से अपनी आवाज उठानी है तो उसके लिए संजय सिंह पहले व्यक्ति हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, और वो करते भी हैं पार्टी के लिए ये काम। लेकिन इतना तय है कि जो भी राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों से मुद्दा उठाते थे, पार्टी ये कहती है कि उनका कोई लेना देना नहीं था पार्टी से। पार्टी फोरम पे कभी बातचीत नहीं होती थी कि इस मुद्दे को उठाया जाए, या पार्टी की तरफ से उनको निर्देशित किया जाता हो कि इस मुद्दे को उठाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो एक वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी। और ये भी कहीं ना कहीं पार्टी मान रही है कि सारा कुछ इसलिए कर पा रहे थे राघव चड्ढा क्योंकि बीजेपी से उनकी करीबी, बीजेपी मतलब उनको से लगता है करीबी वो होने की वजह से इस तरह की हॉबनॉबिंग कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी लगता है क्या आम आदमी पार्टी के अंदर के नेताओं को अंदर खाने, उनको लगता है चले जाएंगे बीजेपी? मतलब आपकी बात तो होती होगी, और ये लगता बात है नेताओं को लगता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये मानती है कि बीजेपी इतनी समझदार है कि उपयोगिता सबकी पता होता है कि कौन कितने उपयोगी है, ये बीजेपी को पता होता है। तो आम आदमी पार्टी ये मानती है कि अगर राघव चड्ढा चले भी जाते हैं तो वोट का कोई नुकसान हमें नहीं हो रहा, परसेप्शन और बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को भी वोट का नहीं होने वाला है पंजाब में। तो सिर्फ परसेप्शन के लिए है, और उस परसेप्शन का फायदा नेशनल मीडिया में हो सकता है, पंजाब में नहीं होगा। अभी अशोक मित्तल साहब जिनको बनाया है डिप्टी लीडर, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या है और क्यों बनाया है? देखिए क्यों बनाया है ये तो पार्टी ही बता पाएगी, कारण अभी तक हम लोगों को भी बहुत बड़ा आधार नहीं मिला है इसका। सच्चाई है, एक ऐसा व्यक्ति लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वो इतना बड़ा उनका बिजनेस है, विदेश दौरे गए थे उसमें भी मेंबर थे वो डेलीगेशन बिल्कुल के। बिल्कुल, इतना बड़ा इनका बिजनेस है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो गए थे डेलीगेशन, उसके मेंबर थे मित्तल साहब। तो मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत पंजाब जालंधर से आते हैं, लुधियाना से, कहाँ से? इनका लुधियाना जालंधर हर जगह बिजनेस है, बहुत बड़ा। मतलब पंजाब चुनावों में अगले साल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते ये किया गया हो, ये एक बॉटम लाइन। अदरवाइज मतलब किस तरह का मित्तल साहब? देखिए मित्तल साहब के लिए पॉलिटिशियन से बड़ा वो बिजनेसमैन है, पहली बात। दूसरी बात, वो समर्पित। आज अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहे हैं वो भी घर अशोक मित्तल के नाम पे ही अलॉटेड है। अच्छा, ये जो फिरोज शाह रोड पे जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी नंबर है, ये 5 नंबर फिरोज शाह रोड, वो भी अशोक मित्तल के नाम पे ही अलॉटेड है, जिस घर में अरविंद केजरीवाल यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते, काम के लिए उन्होंने दे दिया। एक तरह से पार्टी के काम के लिए दे दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, उनको घर जो मिल गया उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो शिफ्ट हो जाएंगे वहां से। तो वो आधार भी अभी फिलहाल नहीं हो सकता है कि घर दिया है इसलिए डेप्यूटी लीडर बना दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब चुनाव एक मुद्दा हो सकता है। मैसेजिंग एक पंजाब चुनाव से पहले करने वाला है। तो देखिए भास्कर, अच्छा मैंने भी आज ये छोटा सा हम बाइट भी सुना देते हैं अशोक मित्तल साहब से। मैंने बात की थी आज कि उनको डेप्यूटी लीडर बनाया गया है, उस पर उन्होंने क्या बोला। हालांकि उन्होंने कहा था कि रूटीन है, राघव चड्ढा के पाला बदलने को लेकर कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी आपको सुनाते हैं क्या क्या उन्होंने मुझसे कहा था।
तो भास्कर, अब ये बाइट तो हमने सुनी भास्कर, अब लगता है कि आगे आने वाले दिन ही तय करेंगे, पर आपको लगता है कि इसका कोई बहुत नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान आम आदमी पार्टी को नहीं होगा, ना पंजाब में ना कहीं और, सिर्फ एक परसेप्शन की लड़ाई है, और उस परसेप्शन से भी आपको लगता है पंजाब जहां उनकी सरकार है उसमें कोई बहुत नुकसान नहीं होगा? नेशनल मीडिया में एक परसेप्शन जो कि लोकसभा तो 29 में है, तो आपको लगता है कि आप देखिए यहाँ पे नेशनल मीडिया जिस तरह से परसेप्शन बनाता है उसका पंजाब में असर कम होता है, ये हमने खुद देखा है। वहाँ पे जो सोशल मीडिया है, वहाँ के जो कुछ न्यूज़पेपर्स हैं वो महत्वपूर्ण है, और वहाँ पे अगर देखिए इसी खबर को किस तरह से लेते हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा के कद को घटाया गया है पार्टी में, इस तरह से नहीं कि कोई बहुत बड़ा डेंट हुआ है पार्टी को या इससे नुकसान होगा। तो मुझे लग रहा है कि वो दिक्कत नहीं है पार्टी को, ऐसा लगता है कि पंजाब में इस परसेप्शन का कोई नुकसान उनको नहीं होगा। चलिए, भास्कर को लगता है कि पंजाब में तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय परसेप्शन के आम आदमी पार्टी को। अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा, चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किस तरह से इस चीज का असर पड़ता है। बहरहाल राघव चड्ढा को आज डेप्यूटी लीडरशिप से हटाया गया, और अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं छन छन के, जैसे भास्कर ने भी बताया कि काफ़ी असहज थे, रिश्ते जो थे लीडरशिप के साथ उनके अच्छे नहीं थे, और उनका अपना एक पर्सनल एम्बिशन जो था वो बहुत बड़ा बनने की जो उनकी इच्छा थी, और कई जगहों पर लगा जैसे वो अरविंद केजरीवाल को ही सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी वजह रहा कि उनके और पार्टी के बीच में जो है ये दूरियां बनी। अब देखना होगा आगे, जिस तरह की खबरें चलती रहती हैं कि बीजेपी का रुख करेंगे राघव चड्ढा, देखना होगा ये किस तरह की चीज़ें आगे पैन आउट होती हैं। क्या वो वाकई बीजेपी जाते हैं तो कब जाते हैं, ये सब सवाल तो खैर भविष्य में ही इनके जवाब मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।